वो प्लैनेट जो सन के नज़दीक में है। कौन कौन सा वो प्लैनेट है? वी हैव मरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 प्लैनेट जो है, दीज आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स और द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये जो इसमें मरकरी जो है सबसे नज़दीक अगर देखा जाए तो सन के सबसे क्लोज कौन है? क्लोजेस्ट, दैट इज द मरकरी। और ये जो मरकरी प्लैनेट है ये दिन के समय बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्म, और रात में एकदम फ्रीजिंग हो जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता सिंह फ्रॉम ज्यूरिस पाथवे। वेलकम बैक टू ज्यूरिस पाथवे क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी से है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा सोलर सिस्टम के बारे में, तो आज हम लोग फिर से उसको रिवाइज करते हैं और समझते हैं क्या है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है उसमें आप देखिएगा, सबसे पहले तो उसमें बीच में सन है, एंड अराउंड द सन वी हैव प्लैनेट्स, वी हैव मून, वी हैव एस्ट्रॉयड है और कॉमेट्स है। तो जो आपको सोलर सिस्टम है उसके बीच में कौन है? इट इज़ द सन। और सन भी आप जानते हैं एक स्टार है, और उसके अराउंड जो भी ऑर्बिट कर रहा है, जैसे प्लैनेट्स, मून्स, डॉर्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ये सब मिला के जो है वो क्या बनता है? दैट इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ओके, नाउ चूंकि सन बीच में है तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे सन के बारे में, उसकी जानकारी पहले लीजिए। सन जो है is a giant ball of hot gases at the center of the solar system। एकदम बीच में कौन है? तो सन है, और सन जो है वो बहुत बड़ा है। इट्स a giant ball of hot gases, गैस का बना हुआ है। और कौन से गैस से बना हुआ है? तो इट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो the sun is giant ball of hot gases, mostly hydrogen and helium at the center of the solar system। क्या आपको मिलता क्या है सन से? आप जानते हैं we get heat and light। हीट एंड लाइट आप जानते हैं, हीट एंड लाइट जो है इसी के वजह से लाइफ भी होता है। तो इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। ये हीट एंड लाइट के चलते ही कुछ ऐसा क्रिएट हुआ यहाँ पे एटमॉस्फेयर कि यहाँ पे लाइफ जो है अर्थ पे पनपा, और आज जो हम लोग खड़े हैं सन के वजह से ही है। तो सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। देन द सन्स ग्रेविटी कीप्स ऑल द प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम इन ऑर्बिट। तो आप जानते हैं ग्रेविटी क्या है? आपने साइंस में पढ़ा है। एक फोर्स है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ अपने ओर खींचता है, ठीक है। उसी तरह से सन के पास भी ग्रेविटेशनल पावर है, और उसी ग्रेविटेशनल पावर से जो है सन सारे जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं, प्लैनेट्स हो या जो भी है, आपको कॉमेट है या आपको मून है, जो भी है, वो कैसे अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं? क्योंकि सन के पास ग्रेविटेशनल पावर है, और यही ग्रेविटेशनल पावर जो है सारे को अपने अपने ऑर्बिट्स में रखे हुए हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को अगर हम देखते हैं तो उसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और दूसरा है आउटर प्लैनेट्स, जिसमें हम जायंट गैस एंड जायंट आइस, यहाँ पे इसको इस नाम से भी आप जान सकते हैं, ये कैटेगरी जो है प्लैनेट्स का। तो आप कुल मिला के कितने प्लैनेट्स है? वी हैव टोटली 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स है, और उसको हम 2, आपने बताया अभी कि उसको 2 ग्रुप में आप बांट सकते हो। फर्स्ट इज इनर प्लैनेट और द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जो अंदर की तरफ है, सन के जो क्लोज है प्लैनेट्स, उसको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट्स और द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और ये प्लैनेट्स जो है वो किस चीज का बना हुआ है? दे आर मेड अप ऑफ रॉक का बना हुआ है, और ये सन के क्लोज है। They are close to the sun, therefore they are called the inner planets,
ये क्लियर है आपको? नाउ कम टू द आउटर प्लैनेट्स. अभी पहले हम लोग इनर प्लैनेट्स का डिटेल देख लेते हैं, फिर आउटर प्लैनेट्स पे चलेंगे. तो इनर प्लैनेट्स वो प्लैनेट जो सन के नज़दीक में है. कौन कौन सा वो प्लैनेट है? वी हैव मरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ये 4 प्लैनेट जो है, दीज आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स और द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ये जो इसमें मरकरी जो है सबसे नज़दीक अगर देखा जाए तो सन के सबसे क्लोज कौन है? क्लोजेस्ट, दैट इज द मरकरी. और ये जो मरकरी प्लैनेट है ये दिन के समय बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्म, और रात में एकदम फ्रीजिंग हो जाता है. सो इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड फ्रीजिंग एट नाइट. नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस. वीनस का जो साइज है वो उतना ही है जितना का अर्थ का है लगभग. ओके, लेकिन इसके पास थिक एटमॉस्फेयर है. इट हैज थिक एटमॉस्फेयर एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. अगर हॉटेस्ट प्लैनेट देखा जाए कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो विच इज द प्लैनेट? इट इज द वीनस. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज अर्थ, जिसपे हम रह रहे हैं. इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ वाटर है, यहाँ लाइफ है. तो ये जो हमारा होम प्लैनेट जो है ये ही एक प्लैनेट है जिसके पास लाइफ एग्जिस्ट करता है, और कोई प्लैनेट पे अभी लाइफ नहीं है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर अर्थ कि यहाँ पे ही लाइफ केवल है. नेक्स्ट प्लैनेट वी आर डिस्कसिंग इज, जो इनर प्लैनेट में आता है वो है आपको मार्स, और इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर, लाल रंग है. और यहाँ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कभी यहाँ पे पानी जरूर रहा होगा. ओके, सो साइंटिस्ट बिलीव दैट माइट हैव बीन वाटर हियर इन द पास्ट. साइंटिस्ट को लगता है यहाँ पानी अवश्य रहा होगा. नाउ सो वी हैव डन द इनर प्लैनेट्स, वी हैव स्टडीड. हम लोगों ने मरकरी देखा, विनस देखा, अर्थ देखा और मार्स को देखा. अब हम आउटर प्लैनेट्स पे चलते हैं. तो आउटर प्लैनेट्स को एक और नाम से आप जानते हैं, विच आर गैस जायंट्स एंड आइस जायंट्स. गैस जायंट्स एंड आइस जायंट्स. ये जो प्लैनेट्स है दे आर फादर फ्रॉम द सन एंड आर मच लार्जर एंड मेड मोस्टली ऑफ गैसेस. ये जो है इसका साइज भी बहुत बड़ा है. ये सब जो है जो आपको आउटर प्लैनेट्स की जो मैं बात कर रही हूँ, ये जो इनका साइज बड़ा है और ये सन से दूर हैं. और एक और चीज़ है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आप देखे थे कि वो रॉक का बना हुआ था इनर प्लैनेट्स, लेकिन ये जो है दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस. दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस. अब इसमें जो है आउटर प्लैनेट्स में हम लोग पहले देखते हैं जुपिटर को. यू नो विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? वो है जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत फेमस स्टॉर्म है जिसको द रेड स्पॉट कहते हैं. द ग्रेट रेड स्पॉट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. एक आप ये कह सकते हैं कि एंटी साइक्लोन स्टॉर्म एक वहाँ पे हमेशा रहता है, पाया गया है. सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. नेक्स्ट इज सैटर्न. सैटर्न बड़ा सुंदर प्लैनेट है क्योंकि आप जानते हैं उसके पास रिंग है. और ये रिंग क्या चीज का बना हुआ है? व्हाट इज इट मेड ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ आइस एंड रॉक. आइस और रॉक का ये बना हुआ है सैटर्न का जो रिंग है. नाउ इसके बाद हम आते हैं यूरेनस पे, द नेक्स्ट प्लैनेट. ये जो है ब्लू ग्रीन प्लैनेट है और ये अपने साइड पे स्पिन करता है. स्पिनिंग जो होता है ना वो साइड में से स्पिन करता है. दैट स्पिन्स ऑन इट्स साइड. यूरेनस के बाद जो सबसे बाद में सबसे लास्ट प्लैनेट जो है, सबसे दूर जो है प्लैनेट सोलर सिस्टम में, दैट इज नेपच्यून. एंड नेपच्यून इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डीप ब्लू कलर. डीप ब्लू कलर का है और यहाँ बहुत आंधी, बहुत स्टॉर्म्स पाया जाता है नेपच्यून पे. तो हमने देखा आउटर प्लैनेट्स को अभी, जिसमें कि जुपिटर जो है लार्जेस्ट है प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में.
सैटर्न का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस रिंग है उसके पास विच इज मेड अप ऑफ आइस एंड रॉक. देन वी हैव यूरेनस जो कि अपने साइड से स्पिन करता है, और नेपच्यून जो है सबसे लास्ट में है, और ये फेमस है बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ बहते हैं. नाउ वी आर ओवर विथ प्लैनेट्स. अब प्लैनेट्स के बाद हम लोग डॉग प्लैनेट पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग मून देख लेते हैं पहले. व्हाट आर मून? मून किसको कहते हैं? हम बेसिकली आप जानते हैं कि वो भी जैसे ये प्लैनेट है या आपको बाकी सब चीज़ है, दे आर बेसिकली नोन एज द नेचुरल सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स अर्थ, ऑर्बिट प्लैनेट्स. प्लैनेट्स के चारों ओर ऑर्बिट करता है मून. आप जानते हैं अर्थ का जो मून है वो क्या करता है, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है. ठीक है, उसी तरह बाकी प्लैनेट्स के पास जो जैसे उनके पास भी किसी किसी के पास है मून. तो जैसे आप देखिए कि हमारे अर्थ के पास तो वी हैव वन मून, बट सैटर्न एंड जुपिटर दे हैव मेनी मून्स. बहुत सारे मून हैं. फॉर एग्जाम्पल जुपिटर हैज मोर देन 70 मून्स. जस्ट इमेजिन, 70 इज अ वेरी बिग फिगर. 70 मून्स है किसके पास? जुपिटर के पास. Now, no, before that हम लोग करेंगे dwarf planets. अभी हमने planets को देखा, लेकिन कुछ planet हैं जो कि उनको हम लोग dwarf planet कहते हैं. क्यों कहा जाता है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ज़रूर इसकी साइज जो होगी छोटी होगी. और है भी. dwarf planets are smaller than the regular planets, and we see that जो आपको अगर देखा जाए तो प्लूटो इसमें आता है, डॉर्फ प्लैनेट है, और सीरीज एंड इरीज ये दो और डॉर्फ प्लैनेट है. तो डॉर्फ प्लैनेट आपने जाना. डॉर्फ प्लैनेट भी आपको मैंने बताया. वी हैव प्लूटो, सीरीज एंड एरिस. नाउ व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड्स बेसिकली रॉकी ऑब्जेक्ट्स है जो कि सन के गोल गोल घूम रहा है. एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है सन के चारों ओर, जो कहाँ पाया जाता है? दैट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर जो है उसके बीचों बीच ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, और इसमें जो है आप देखिएगा वहाँ पे दे आर नथिंग बट दे आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो सन के चारों तरफ घूम रहा है उस एस्ट्रॉइड बेल्ट में. तो ये है एस्ट्रॉइड्स. दे आर मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स एंड आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल. ये बना हुआ क्या चीज का है? ये रॉक और मेटल का बना हुआ है. एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द प्लैनेट्स. प्लैनेट का तो अच्छा खासा साइज है, लेकिन ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं इनका साइज प्लैनेट से छोटा है. मच स्मॉलर, नॉट ओनली स्मॉल बट मच स्मॉलर, बहुत छोटा है एस्ट्रॉइड्स. नाउ अनदर फिनोमेना जो हमारे सोलर सिस्टम में है, एक जिसको कहते हैं कॉमेट. कॉमेट क्या है? व्हाट इज कॉमेट? सो कॉमेट दे आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक्स. रॉक, आइस एंड डस्ट इसके बने हुए होते हैं ये कॉमेट्स. और ये जो है इनका लॉन्ग ब्राइट टेल होता है. जैसे वो सूरज के पास आते हैं तो कॉमेट्स का टेल निकल आता है, और ये एकदम से ब्राइट उसका टेल हो जाता है. तो व्हाट आर कॉमेट्स? दे आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक्स. ये तीन चीज का बना हुआ है, और इसके पास एक ब्राइट टेल है जो बन जाता है जब वो सन के नजदीक आता है. ओके, नाउ इसमें आप हेली कॉमेट का नाम आप सुने होंगे. ये जो है अर्थ के पास आता है वंस एवरी 76 ईयर्स. हर 76 साल के बाद ये जो आपको सो कॉल्ड हेली कॉमेट ये जो है अर्थ के पास से गुजरता है. ओके, now what is beyond
ये जो हमने बात किया प्लैनेट्स का बात किया कि सबसे जो लास्ट में था, उसके बाद क्या है, हमने बताया कि नेपच्यून इज द लास्ट वन। उसके बाद क्या है, तो देखिए बियॉन्ड नेपच्यून दे आर रीजन्स फुल ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लीजिए कि सन है और ये सारे ऑर्बिट चल रहे हैं, देयर आर सो मेनी ऑर्बिट्स यू नो, ठीक है। मान लीजिए कि ये लास्ट, और जो यहाँ पे नेपच्यून है ये तो लास्ट है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, तो दिस रीजन इज फुल ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे आइसी ऑब्जेक्ट्स है। और ये जो है यही, इसी को हम लोग कूपर बेल्ट कहते हैं। व्हाट इज इट नोन एज? कूपर बेल्ट, विच इज बियॉन्ड नेपच्यून। नेपच्यून यहाँ है, उसके बियॉन्ड जो है आपको कूपर बेल्ट है, दैट इज कूपर बेल्ट इज देयर, ठीक है। एंड यहीं पे जो कूपर बेल्ट है, जो कि नेपच्यून के बाद आप देखेंगे, वहीं पे आपको डॉर्फ प्लैनेट्स मिलते हैं। जैसे प्लूटो, अभी हमने बताया आपको डॉर्फ प्लैनेट के बारे में, जो कि नॉर्मल प्लैनेट से बहुत छोटा साइज में होता है। और कहाँ पे ये पाया जाता है, तो नेपच्यून के और बाद में बहुत सूरज के बहुत दूर कूपर बेल्ट में ये पाया जाता है। कूपर बेल्ट इज जस्ट बियॉन्ड नेपच्यून एंड इज होम टू डॉर्फ प्लैनेट्स लाइक प्लूटो। ओके, इसके अलावा ओट क्लाउड एक रीजन है जहाँ से कॉमेट, जो आप अभी हमने बताया कॉमेट के बारे में, वो कहाँ से आता है। डॉर्फ प्लैनेट तो आपने देखा कूपर बेल्ट में दिख रहा है, लेकिन ओट क्लाउड जो है वो उससे भी बाद में है, जहाँ से आपको कॉमेट्स, अभी मैंने बताया कॉमेट्स के बारे में ना, तो कॉमेट्स कहाँ से आता है, दे कम फ्रॉम ओट क्लाउड, जो कि उसके भी बाद आता है, आपको कूपर बेल्ट के बाद भी। और ये जो है सबसे दूर है, सबसे दूर अगर देखा जाए तो नेपच्यून के बाद हमने देखा कूपर है, कूपर के बाद जो है हम देखते हैं कि ओट क्लाउड है, जहाँ पे कॉमेट्स एग्जिस्ट करते हैं, वहीं से आते हैं। तो ओके, नाउ अभी हमने ये बात तो आपको बता ही दिया है कि ये ग्रेविटेशनल जो पावर है सन का, वही सारे प्लैनेट्स को, या जो भी डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, मून है, या जो भी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसको वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन का है उसको अपने ऑर्बिट्स में रखे हुए हैं। देन आगे तो आप जानते ही हैं कि अर्थ जो है इट टेक्स अबाउट 365 डेज टू ऑर्बिट अराउंड द सन, और जुपिटर जो है इट टेक्स ऑलमोस्ट 12 years, 12 साल लग जाता है। जबकि आपको कितना लगता है, हमें कितना लगता है, हमें 365 डेज हम क्रॉस करते हैं और हम पूरा चक्कर काट लेते हैं, लेकिन वही जुपिटर को सन के चारों ओर काटने के लिए 12 वर्ष लग जाते हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर। ओके, एक और चीज़ है कि जो भी आपका ऑर्बिट पाथ है वो एलिप्टिकल है, ये तो आप जानते ही हैं कि इट इज़ एलिप्टिकल। सन अगर यहाँ पे है तो इट्स नॉट सर्कुलर, इट्स एलिप्टिकल। ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने जितने भी वाइटल पॉइंट्स थे इस चैप्टर के, सोलर सिस्टम जो आज हम लोग डील कर रहे हैं, उसका हमने डील कर लिया है। आपको यही ज़रूरत है कि आप जो स्टैटिक पार्ट का जो भी आप कर रहे हैं उसकी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि स्टैटिक से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आता ही है, इसीलिए उसको इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर्स को तो एकदम सामने रखिए, एवरी डे यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर और फॉलो अप कीजिए सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, लेकिन स्टैटिक पार्ट का भी आपको समय देना है, क्योंकि उसके बिना आपका क्वेश्चन जो है छूट जाएगा। इसीलिए आई एम जस्ट विशिंग यू अ ग्रेट प्रिपरेशन, और अगले क्लास के लिए आप हमको लगता है हम लोग जो अगला क्लास लेंगे वो करंट अफेयर्स पे ही लेंगे, क्योंकि अभी इंडो पाक का भी जो चल रहा है सिचुएशन है, तो उसमें अगला वीडियो में जो आपको दूंगी वो है इंडो पाक पे। तब तक के लिए थैंक यू।